दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं नासिर इंजीनियर आज दोस्तों दोबारा आपके साथ में आना हुआ है और आने का मकसद आपको मालूम है कि मैं वीडियो बना रहा था शाह समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, लीडर बनाने के लिए, और 5 वीडियो सभी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बना रहा था एक कैसे हों, और 5 वीडियो में बना रहा था कि सभी धर्मों के लोग कैसे एकजुट हों, मतलब हम सब लोग भारत के मूल निवासी सब लोग एक कैसे हों। इसी कड़ी में मैं वीडियो बना रहा था और मेरी परसों मेरी फेसबुक आईडी किसी ने हैक कर ली और मेरे बहुत सारा डाटा काट दिया। तो हैकर था कोई जिसने भी काटी, खैर जाहिर सी बात है हम में से कोई, मतलब क्या मुराद ये है कि जिनके खिलाफ़ मैं बोल रहा था उनमें से किसी ने काटी है। खैर हैकर बहुत हैं और मैंने इसकी सूचना सब दे दी है और जल्दी कोई ना कोई निर्णय आ सकता है। खैर अब मैं मजबूरन मुझे वो 6 वीडियो दोबारा बनानी पड़ेंगी। वो 6 वीडियो क्योंकि मैंने अब ज़्यादा थी, मैंने मोबाइल में जगह नहीं थी तो मैंने फेसबुक पर डाल के अपने मोबाइल से मेमोरी से काट दी थी, इसलिए वो वीडियो है नहीं। अब दोबारा वीडियो मुझे सेम वीडियो बनानी पड़ेंगी। खैर वक्त तो लगेगा, टाइम लगेगा, मगर मुझे वीडियो बनानी है क्योंकि मुझे जो मैंने मुहिम छेड़ी है उस मुहिम से मैं पीछे नहीं हटूँगा, चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए और जो चाहे कर ले, मुझे जैसे चाहे वैसे नुकसान पहुंचा दे। खुदा के, अल्लाह के और मेरे बीच और उनके बीच मेरा खुदा खड़ा हुआ है। अगर मेरे दुश्मन खुदा से बड़े ताकतवर हैं तो आ जाएं, मुकाबला कर लें, कि मेरे खुदा से अगर बड़े हैं तो खुदा से मुकाबला कर लें। खैर मैं अपने इंसाफ पे हूँ, इंसाफ की बात करूँगा। देश के अंदर सभी जाति धर्मों को कैसे एक किया जाए, ये मेरी मुहिम है, इस पर मैं काम करूँगा। दूसरा, पहला काम कर्तव्य बनता है कि मैं अपने घर को मजबूत करूँ, अपने घर को एक करूँ, उसके बाद अपने मोहल्ले को, अपने बाद उसके शहर को, अपने बाद उसके बाद वतन को। तो मैं अपनी आवाज़, अपने शाह समाज की आवाज़ को उठाने के लिए, एक करने के लिए आया हूँ। शाह समाज को एक करने का मुराद किसी के खिलाफ बगावत नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी किसी के अदर कास्ट के खिलाफ या किसी के खिलाफ। हम जगाने आए हैं। शाह समाज जागेगा तो सभी समाज जागेंगे और सभी समाज जागेंगे तो देश जागेगा और देश हमारा एक अच्छी राह पर चल सकता है। हम देश के संविधान को हमारे ज़रिए, हमारे पूर्वज के ज़रिए बनाया गया, उसको हम मानते हैं और हमारा देश हमारा है और देश के मूल निवासी हैं हम। मूल निवासी पैटर्न आप लोगों के साथ अधिकतर लोगों के समझ में ना आया होगा, मगर खैर मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि मूल निवासी क्या है दोस्तों। खैर अब हमारा मकसद ये है कि भारत के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो फ़कीर समाज है, जिसको शाह बोलते हैं, कहीं साईं बोलते हैं, कहीं पर अलवी बोलते हैं, कहीं फ़कीर भी बोलते हैं। आज देश की आज़ादी से जोड़ लीजिए या बाबा मजनू शाह मलंग के बाद में से जोड़ लीजिए, और चाहे इस्लाम जब आया तब से जोड़ लीजिए, एक शाह समाज का बहुत बड़ा योगदान इस देश के अंदर रहा, देश को आज़ाद कराने में और यहाँ पर सूफीज़म को फैलाने में। आज वो समाज जिसने देश को सब कुछ दिया, इस वतन को सब कुछ दिया, आज वो समाज दुनिया की गहराइयों में गुमशुदा है। उसकी बात, उसकी चर्चा कहीं नहीं है और कहीं पर कोई लीडर नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ जो हमारा लीडर हम नहीं बना पाए? समाज के अंदर लीडर की कमी आखिर क्यों? लीडर हम क्यों नहीं बना पाए? और लीडर नहीं होंगे तो जान लीजिए आपकी बात कहने वाला कहीं भी कोई नहीं होगा, कोई भी आपकी बात नहीं रखने वाला। और शाह समाज को जितने लीडर हैं और जो लीडर अब तक बने, उनको समाज ने मौका नहीं दिया दोस्तों। समाज से ये कहीं ना कहीं कोताही हुई, कमी हुई, जो शाह समाज अपने लीडर नहीं बना पाया। आज देश के अंदर सभी कम्युनिटी के अंदर, सभी धर्मों के अंदर अपने अपने लीडर हैं। शाह समाज का भारत के अंदर लीडर कौन है? कौन है जो अपने शाह समाज की बात कहीं पार्लियामेंट में, लोकसभा, विधानसभा में रख सकता है? आज हमारे लीडर अच्छे कोई आईएएस, पीसीएस या किसी सरकारी महकमे में जाके हम बात नहीं कर सकते। हमारे लोग
मौका नहीं देते हैं वो लोग हमें बात करने का, हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारी तादाद सबसे ज़्यादा और उसके बाद सबसे ज़्यादा पीछे हम लोग। हमारी बात क्यों नहीं करते वो लोग? वो इसलिए नहीं करते कि आप नहीं करते। और आप क्यों नहीं करते? क्योंकि आप चाहते हो कि लीडर हम ना बनाएं। आपने यही हमसे आपसे भूल हुई लीडर ना बनाने में। लीडर अगर बना हुआ होता तो आज हमारे समाज का मुस्तकबिल कुछ और होता। हमारे समाज में भी बड़े बड़े लीडर होते और हमारे समाज ने लीडर दिए हैं बड़े बड़े। बाबा मजनू शाह, चिराग अली शाह, करम अली शाह, तमाम शाहों ने अपना एक लीडरशिप करी और सभी धर्मों को साथ में लेकर सबसे आगे लीडर बन के रहे और उन्होंने जंगें करी देश के अंदर। आज किस समाज को पता है ये योगदान? किसी को नहीं पता। वो किताबें जला दी गई, फाड़ दी गई, सब बहुत बड़ा इतिहास है। उसको हल्के हल्के मैं 6 वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो बताने का सवाल यह है कि हमारे समाज ने, दीगर समाज की बात नहीं है, हर समाज अपनी तरफ देखता है पहले, फिर उसके बाद समय निकाल कर दूसरी तरफ देखता है। किसी समाज के अंदर बुराई नहीं है। बुराई अगर है तो हमारे आपके अंदर है। हमने लीडर क्यों नहीं बना पाए? हम ऐसी क्या कमी थी? आज देश के अंदर लगभग सैकड़ों तंजीमें आई, सैकड़ों नेता आए बनने के लिए, लीडर बनने के लिए आए। हमने किसी को पनपने नहीं दिया दोस्तों। आखिर क्यों नहीं पनपने दिया? हम दीगर के नाम के नारे लगा रहे हैं और अपने समाज के लीडरों को हम बगावत कर रहे हैं, पीछे हटाने का काम करते हैं हम। आखिर ऐसा क्यों? दीगर लोग तंग कसते हैं कि आपके अंदर लीडर कौन है, इतनी बड़ी जनसंख्या आपकी, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते? वो तो हमें बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक करने का, मगर हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। देखिए, भारत के अंदर 5% भी नहीं होंगे मुश्किल से देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कुछ विशेष लोग जो अपने आप को मुस्लिम ब्राह्मण समझते हैं, वो मुश्किल भारत के अंदर 50 या 100 होंगे, से ज्यादा नहीं है, जिन्होंने हमारे खिलाफ हमेशा जंग लड़ी, हमारे खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ हमेशा उन्होंने जो है दोगला हमारे संग में बिहेव किया और हमारे संग में हमेशा हमारे समाज के लोगों को नीचा दिखाने का काम करा, चाहे वो किसी भी सरकार में हो। वो हिंदुस्तान के वो 5-10 लोग, यानी कि 5% नहीं है, वो मुश्किल से पूरे भारत में, क्योंकि पूरे भारत में मेरे हिसाब से बहुत आंकड़ा होगा, बहुत होगा, 100 लोगों का आंकड़ा होगा। वो 100 लोग कौन हैं जिसने हमारे समाज को एक नहीं होने दिया? आज समाज को सो रहा है, समाज को मतलब ही नहीं कौन आया लीडर, कहां से लीडर आया, क्या बुला रहा है। आज हम बात करते हैं दुनिया की। हम चंद्रशेखर आजाद देखो कितनी भीड़ है साहब, उनके पास कितनी भीड़ है, टोपी वाले भैया। तो ये सब भीड़ उनके समाज से दी हुई है, उनके समाज ने ताकत दी है। चाहे बाबा काशीराम की बात कर लीजिए और चाहे आप जो है उनकी बात कर लीजिए, हमारे जो वो हैं बाबा भीमराव अंबेडकर का समाज ने आगे बढ़ाया उनके लिए, उसके बाद सबने बढ़ाया आगे उनके लिए। तो समाज जब साथ नहीं देगा तो लोग कहां से आएंगे दोस्तों? लोग बन के नहीं आएंगे, लोग विदेश से नहीं आएंगे, ना साहब जो है वो जो है मंगल ग्रह से लोग आएंगे हमारा न्याय देने के लिए या हमें हमारी सपोर्ट करने के लिए। ना, सपोर्ट आपको देनी होगी। आज हम 15 साल से काम कर रहे हैं और 15 साल से काम करने के बाद हमें क्या मिला, क्या हासिल हुआ? 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत से एक रुपया अपना कमा के, अपना कमाई लगा के और संगठन को खड़ा किया पूरे भारत के अंदर, लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ लिया। मगर आज आवाज दें कि 1 लाख इकट्ठा हो तो 1 लाख इकट्ठे नहीं हो रहे हैं आप लोग। आखिर वजह क्या है? क्यों नहीं सुनते आप लोग? क्यों नहीं समझते? हम लोग सब लोग आपस में बटे हुए हैं। कोई किसी फिरके को मानना है, कोई किसी फिरके को मानना है, कोई किसी तंजीम को मानना है। अरे छोटी छोटी तंजीम है, आपकी क्षेत्रीय तंजीम है, कम से कम राष्ट्रीय स्तर की कोई तंजीम है उसको साथ तो दो। आपका कोई मसाइल है, आपकी कोई समस्या प्रदेश के अंदर है, वो समस्या हमें बताओ, हम आपको बताएं। कुछ समस्या आप निपटाओ, कुछ समस्या हम निपटाएं। हम सब एक तो हों। हम बटे हुए हैं कि साहब हम शाह लगाने वाले हैं, तुम अलवी नहीं हो, तुम शाह हो, तुम सैयद हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तमाम बातें हम लोग आज कम से कम हम 35-36 नामों में बटे हुए हैं भारत के अंदर। ऐसा क्यों? दुनिया हर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, अगर बात धर्म इस्लाम की करूं, इस्लाम के अंदर जितनी कम्युनिटियां हैं, जितनी बिरादरें हैं, सभी के नाम एक हैं। अफसोस हम 36 नाम में बटे हुए हैं। 36 तो प्रदेश में नहीं है भारत के अंदर।
आगे 36 नाम हमारे किसने दिए? वो मुस्लिम ब्राह्मण, जो 100 ब्राह्मण हैं, जो 100 लोग हैं, जो मानते हैं अपने आप को कि इस्लाम हमारी जागीर है, हम जैसे चाहें वैसे चलाएं। वो कौन लोग हैं? वही हमारे समाज को चला रहा है, वही हमारे समाज को बांट रहे हैं। और हमारे समाज को बांटा उन्होंने, अपने समाज को बांटा, अपने आप समाज को भी नीचे दिखाया उन्होंने। और वो तमाम समाजों को नीचे दिखा रहे हैं। वो केवल अपनी हुकूमत चाहते हैं देश के अंदर। आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, हमने 15 साल पहले संगठन बनाया, अब 15 साल से आज तक काम कर रहे हैं हम लोग। 1 रुपया किसी से नहीं लिया, और हमने अपनी सारी जिंदगी हमने तबाह कर दी। हमने अपने न तन पे कपड़े देखे, न तन पे हमने अपना कुछ अपना समय दिया अपने माँ बाप के लिए। हमारे माँ बाप परेशान थे कि इस बेटा समय दो, शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हमने नहीं करा। हमने कहा हमारा मिशन है हमारे समाज को एक करने के लिए। समाज तो एक नहीं हुआ, मगर हमारे टुकड़े टुकड़े हो गए। आज हमारे लोग, दीगर कोई भी आदमी हम पे हंस रहे हैं। क्या कि तुम्हारा समाज कैसा है जो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है? तुम्हारा संगठन लाखों में लोगों में, करोड़ों लोगों को जोड़ लिया। वो करोड़ों लोग कहाँ हैं? वो संगठन के लोग कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं? समाज के लोग, साथ समाज के लोग आखिर क्यों नहीं दिखते रोड के अंदर, रोडों पे क्यों नहीं है एक आप लोग? हम अंदर कमी क्या है आखिर? आपको समझना पड़ेगा। 15 साल हमने मेहनत करी, हमने खून पसीने की कमाई लगा दी। हमने प्रदेशों में जगह जगह हमने जैसे भी हमने कर पाए, हमने करने का प्रयास करा। हमने संगठन बना के संगठन को अपनी बात पहुंचाई लोगों के अंदर, चाहे व्हाट्सएप पे पहुंचाई, चाहे फेसबुक पे पहुंचाई, चाहे हमने रोड पे जाके पहुंचाई, मगर अपनी बात रखी हमने। क्योंकि संविधान हमारा, देश हमारा, वतन हमारा, सब कम्युनिटी हम सबको भाई मानते हैं अपना। तो हमने अपनी बात पहुंचाई अब तक। मगर समाज ने क्या दिया? समाज जब तक अपने लीडर को नहीं बनाएगा, समाज का लीडर कोई नहीं बन पाएगा, चाहे वो अरबपति करोड़पति ही क्यों ना हो। जितने देश के अंदर लीडर गुजरे वो सब बेचारे गरीब थे, सब गरीब थे। सब गरीबी में लोगों ने अपनी लीडरशिप को स्टार्ट किया, शुरू किया। आज वो लीडर देश के बड़े लीडर कहलाए, दुनिया के बड़े लीडर कहलाए। बाबा साहब अंबेडकर गरीब परिवार से थे, काशीराम गरीब परिवार से थे, चंद्रशेखर जिनको बोलते हैं भीम आर्मी, वो गरीब परिवार से बेचारा था। आज कहां तक हैं? गरीब कुछ नहीं होता। गरीब से माने नहीं है लीडरशिप की। लीडरशिप का काम है लीडर का आगे बढ़ना, और लीडर के समाज को आगे बढ़ाना। काम है कि समाज को लीडर समाज को कैसे आगे बढ़ाए, और समाज का लीडर कैसे आगे बढ़ाए। हमने कभी भी अपने समाज को के लोगों को एक करने का प्रयास अगर किया होता, और किया, जिन लोगों ने हमने उनका साथ नहीं दिया। आज छोटे छोटे संगठन हैं भारत के अंदर, कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में, वो संगठन टांग खिंचाई करते हैं, बगावत करते हैं, फोनों पे गलत बातें करते हैं। आखिर उनसे हमने क्या ले लिया? हमारे संगठन ने क्या ले लिया? हमारे संगठन के पदाधिकारी ने उनसे क्या ले लिया? कोई रुपया लिया, पैसा लिया, टाइम लिया, क्या लिया? कुछ नहीं लिया हमने, मगर उसके बाद भी टांग खिंचाई करते हैं। छोटे संगठन, अरे भाई तुम्हारी कोई समस्या, उस प्रदेश की कुछ समस्या है, उस प्रदेश की समस्या को हमें बुलाओ, हमारे पास में आओ, हमें बुलाओ। बाकी 10 समस्या हैं, 8 समस्या हम पूरी करेंगे, 2 समस्या आप पूरी करो। बैठ के बात तो करो। हम ये नाम नहीं लिखेंगे, हम इसका विरोध करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। हमने उसका भी निकाला कि भाई आप ठीक है, आपको जो नाम लिखते हैं वो नाम लिखिए, मगर उप नाम के अंदर शाह दर्ज करवा दीजिए। शाह हमारा मेन टाइटल है, मेन टाइटल को रखिए आप लोग। शाह का लकब लिखिए, शाह का लकब को मत छोड़िए। आप अलवी नहीं लिखते, शाह नहीं लिखते, कुछ तो लिखिए। अरे अब ये क्या नाम हमारा क्या है? साहब वो कबर खुदू नाम रख लिया हमने, छप्परबंद नाम रख लिया हमने। ये हमारे नाम है, टाइटल हो सकते हैं हमारे क्या? हमारी पहचान क्या इससे हो सकती है भारत के अंदर? क्या दीगर समाज हम पे हंसेगा नहीं क्या? तो हमें सभी टाइटलों को देखना पड़ेगा। मैं ये टाइटल को थोपने नहीं आया हूं, मैं सभी टाइटलों को कह रहा हूं सब टाइटल सही है, तो हटाइए, लगा लीजिए आप, मगर एक कॉमन वर्ड तो रखिए कि शाह समाज के नाम से सब लोग एक होइए। खैर, हमारा काम प्रयास करना है। हम चाहते हैं कि हमारा साथ दीजिए आप लोग। जिस प्रदेश के तो कुछ तंजीमें हैं, कुछ संगठन छोटे मोटे हैं, स्थानीय कुछ नेता हैं, समाज के वो चाहते हैं, तो हम उनका साथ देने को तैयार हैं। 8 काम हमें दीजिए आप, 2 काम आप पकड़िए, बैठ के समझौता करिए, बैठ के बात करिए, काम करिए, हम सब एक हों। हमने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी, 15 साल जीवन को निकाल दिए। मैंने अभी तक अपने घर बसाने के लिए मैंने प्रयास नहीं किए, केवल इसलिए कि मैं समाज का काम करना चाहता हूं।
और समाज के काम के साथ में मुझे समाज के दीगर मुझे मेरे समाज काम है, जो दीगर समाज अपने समाज के दीगर मुझे जो कुछ काम ऐसे हैं जो काम को करना चाहता हूं, मगर एक काम नहीं हो पा रहा है, 10 काम हम कैसे कर लें हम लोग। कोई भी पार्टी, भारत की पार्टी, कोई भी सरकार हमारी बात नहीं मानती, क्योंकि हमारी जनसंख्या नजर नहीं आ रही है। दीगर हर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जनसंख्या लोगों पर नजर आती है कि उनकी करोड़, इतने हजार, इतने लाख, हमारे पास कोई जनसंख्या नजर नहीं आती। जो हमारे जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के आधार पर जो हमारी तंजीमें चली, उनके आंकड़ों आधार पर हमारे पास भारत की हम आज कम से कम 10 करोड़ से के आसपास हम लोग पहुंच चुके। हम सबसे ज्यादा और सबसे पीछे, आखिर ऐसा क्यों? ये समाज को सोचना पड़ेगा। हम समाज के जो लीडर मोहल्ले बस्ती में उठते हैं, उनको गिराने का काम करते हैं। हमारे बच्चे लिख पढ़ रहे हैं, हम लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और थाना कोर्ट कचहरी में उनके बच्चों को नाम लिखवा देते हैं, उनका भविष्य खराब कर देते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि कल को ये पढ़ लिख जाएगा, बड़ा बैरिस्टर बन जाएगा, हमें सलाम करना पड़ेगा इसके लिए। आखिर क्यों? हमारे अंदर ऐसी क्या वजह है? हम ऐसी सोच कहां से आई? सोच किसने डाली हमारे अंदर? और अरे दीगर वो 100 लोग अलग कम हैं हमें पसंद करने के लिए, बहुत है, उनकी ताकत भी बहुत बड़ी है। बहुत 100 लोग हैं, मगर वो हजारों करोड़ों के बराबर है उनकी ताकत। वो लोग बहुत बड़े ताकतवर हैं। वो लोग लोगों को मरवा देते हैं, हम जैसे लोगों को जो आवाज उठाता है, हमारी आवाजें दबा देते हैं। हमारी फेसबुक को हैक कर लिया, हमारे नुकसान बताते हैं, हमारे लिए मारने का, हमारे लिए छोटे मोटे चीजों को मतलब फंसाने का, थाना दरबार कोर्ट कचहरी में। अरे लीडरों को पसंद करने के लिए उनके पास 70 उनके पास तरीके हैं। अरे वही लोग काफी हैं, आप लोग क्यों पीछे पड़े हुए हैं? समाज के पीछे, समाज के चंद लीडर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? समाज के चंद लीडर अगर निकल के आए हैं समाज को जोड़ने के लिए, तो आप उनका साथ दीजिए। आप अपने काम में लगे हुए हैं, रोजी रोटी पैसे कमाने में लगे रहिए आप लोग, मगर कोई तो समय दीजिए। 24 घंटे में 1 घंटे का समय दीजिए आप लोग। आज हमारी बहन बेटी सही से पढ़ नहीं पा रही हैं, हमने सोची कि लाइए चलिए एक एकेडमी डाली जाए, जिसके अंदर ISPCs को मतलब जो है एक एकेडमी डाल के ISPCs की तैयारी करवाई जाए, नीट की तैयारी करवाई जाए, कोचिंग सेंटर खोले जाए। मगर अफसोस कोई साथ नहीं देता। आखिर वजह क्या है? भारत के अंदर तमाम लोग आए, सैकड़ों हजारों लोग आए लीडर बनने के लिए, काम करने के लिए, मगर हमने साथ नहीं दिया उनका। आखिर क्या वजह है? हम उनका साथ क्यों नहीं दिया? हमें साथ देना चाहिए था उनका। और अगर मैं बात करूं जंग आजादी से इधर को 75-76 साल हो गए, 75 साल, और उसके बाद हमारी स्थिति कहां पर? अगर आज सर्वे करवाया जाए तो हम मुस्लिम को, हिंदू, सिख, ईसाई कम्युनिटी के बाद, जो मुस्लिम कम्युनिटी के बाद सबसे दुनिया की सबसे नीची बिरादर की कैटेगरी में आते हैं। जो हमारी अर्थव्यवस्था खराब है, हमारे हालात खराब हैं देश के अंदर। हम क्यों नहीं जागते? हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सही करते? हम बच्चों को अपने लिखाने पढ़ाने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं करते? हम अपने लीडरों को लीडर बनाने का काम क्यों नहीं करते? अफसोस केवल वो 200 लोग हैं भारत के अंदर जो हम पे राज कर रहे हैं और मुस्लिम धर्म को अपना ठेकेदार मानते हैं। वो उनकी उनकी रणनीति पर हम लोग जो है कहीं ना कहीं चलने का काम करते हैं। वो हमें पीछे करने का काम कर रहे हैं, मगर साथ देने का हम आप काम नहीं कर रहे हैं लीडरों को, कि लीडर को हम साथ दें। आखिर वजह क्या है? क्या वजह है आखिर? बात केवल इतनी सी है कि हम चाहते ये हैं कि भारत के अंदर समाज की जितनी समस्याएं हैं उस पर बैठकर बात हो। जितनी तंजीमें हैं, छोटी मोटी बड़ी जितनी तंजीमें हैं, सब तंजीमें बैठे। एक दिन के लिए हम किसी घर को बुक कर लें, होटल बुक कर लें, कहीं पे बैठ के हम सभी छोटी मोटी तंजीमें बैठ के काम कर लें और कुरान हाथ में रखवाएं उनके कि तुम्हें बाकी में काम करना है। अगर काम करना है तो कुरान मजीद हाथ में रखो। बिना कुरान की बात नहीं होगी, बिना कुरान मजीद की पे हाथ धरे बात नहीं होगी। समाज की समस्या पर काम करना है, तुम्हें जिला लेवल पर काम करना है, प्रदेश लेवल पर काम करना है, राष्ट्रीय लेवल पर काम करना है, तो तुम कुरान पर हाथ धरो और कुरान पर हाथ रखकर बात करो कि हम कौम के साथ देने को तैयार हैं। सभी संगठन एक हो सकते हैं, एक होकर हम अपनी समस्याओं पर काम करेंगे। अगर हमारी समस्या 10 हैं, उन 10 समस्या को हम बांटेंगे, हम और बांट कर साथ देंगे सब लोगों को हम। आज जैसे मसले मैंने कहा आज ज्ञापन देना है भारत के अंदर इस काम को लेकर, तो भारत की सभी तंजीमें साथ समाज की उस पर ज्ञापन दें और उनका कोई काम है
वो किसी जो उन्होंने काम पकड़ा उस पर वो काम पकड़कर वो उस पर हमें आबाद दें कि इस काम पे हमें आज आपको ज्ञापन देना, तो हम सब तंजीम में ज्ञापन दें। हम तैयार हैं, बस बिना कसम के, बिना कुरान के बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हर आदमी आता है सोचता कि मैं उसके कद मान लीजिए वो उसकी जो है विचारधारा है काम करने की जिला लेवल पे, राजनीति करने की, और वो बात करता है समाज सेवा राष्ट्र लेवल की, वो बात करता है जिला लेवल की, वो बात करता है मंडल लेवल की, वो बात करता है प्रदेश लेवल की। अब उसकी दिमाग में अंदरूनी चल रहा कि मैं जिला लेवल में कोई पद मिल जाए मुझे राजनीतिक, और बड़ा कोई कद मिल जाए, उसके बाद मैं जो है बड़ा नेता बन जाऊंगा। तो ऐसे लोगों से काम नहीं होगा ना। ऐसे लोगों को हम लोग जो है कुछ उनका कोई हमारा भला कर सकते हैं, वो हमारे समाज का वो भला नहीं कर सकते हमारे समाज का। हाँ, हम कह रहे हैं, हम लिख के देने को तैयार, हम कुरान में हाथ रखने को तैयार हैं कि हम खुल के समाज का, साह समाज का क्या तमाम, हम तो अलग बिरादर की बात मैं अलग करूंगा, अभी मैं साह समाज की बात कर रहा हूं। अभी हम कुरान हाथ में रख के तैयार कर रहे हैं कि हम पूरे राष्ट्र में, हम भारत के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी का, हम साह समाज के लिए काम करने के इच्छुक हैं। हमारे पास 20 समस्याओं को काम करने को तैयार हूं मैं, मेरा संगठन तैयार है। हमें सभी संगठन को एक करके और उनकी समस्याओं को बांटना होगा। समस्याओं को बांटें और समस्याओं को इकट्ठा करके हम समस्याओं को बांटकर हम लोग अपने काम करें। जो जहां जिस लेवल पे है, दूध पानी का पानी हो जाएगा उसमें भी कि किसकी कितनी ताकत, कितनी किसकी भागीदारी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, हमने संगठन बनाए, एम राष्ट्रीय साथ फाउंडेशन इंडिया, शाह काउंसिल बोर्ड, सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया, भारत जोड़ो पार्टी। आखिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद तो यही तो मकसद है कि हम पहले अपनी कौम को इकट्ठा करें, लीडर बनाएं, फिर सब मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा करें, उनको लीडर बनाएं, और उसके बाद भारत के सभी धर्मों को इकट्ठा करके उनमें से लीडर बनाएं। हम कोहनूरों को इकट्ठा करना चाहते हैं और उस कोहनूरों को हम 9 रत्नों में शामिल करना चाहते हैं। हमारे देश के 4 रत्न बने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम उन रत्नों को इकट्ठा करके देश को, अखंड भारत देश को विश्व गुरु बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि भारत के अंदर जो ताकत, भारत की पहली ताकत थी, उस खोई ताकत को हम बढ़ाएं और उसको स्थापित करें। उसके लिए हमें योगदान देना पड़ेगा। खैर, वही काम नहीं है। हमारे जातिगत अंदरूनी समस्याएं इतनी जिन पर 10 साल कुर्बान हो सकती हैं और काम होने पर नहीं आएंगे। जब हम एक होंगे तो काम हमारे मिनटों में काम हमारे हो जाएंगे। तो हमारी सभी लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोग समझिए कि समाज के अंदर, देखिए, वो 100 लोग, वो 100 हिंदू ब्राह्मण जो हिंदू समाज के अंदर भी उन्होंने खाई खोदी। आज हिंदू समाज के अंदर 4 जगह बांटा गया उनके लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज शूद्रों ने अपनी एकता को कायम रखते हुए और सब इकट्ठा होकर आज उन्होंने देश के अंदर अपनी बात तो रखा, अपना आरक्षण रखा उन्होंने एक होने पर। और उसी विचारधारा को पनपने वाले, बांटने वाले, उसी विचारधारा के लोग, 100 लोग हमारे अंदर हैं, हमारी कम्युनिटी की, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हैं। वो 100 लोग, जो 100 लोग हम पे राज कर रहे हैं, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड में, शिया वक्फ बोर्ड में, चाहे अल्पसंख्यक में, कहीं किसी प्रकोष्ठ में भी, वो केवल 100 लोग हम पे काम कर रहे हैं। मेहनत हम कर रहे हैं। जनसंख्या हमारी, पब्लिक हम, वोट सबसे ज्यादा हमारे, और हम पर राज कर रहे हैं। तो वही बात हो गया कलम वाला हिसाब कि वो 100 और हम लाखों करोड़ों, अब हम पर राज कर रहे हैं ऐसे करके। आखिर ऐसा क्या है? वो 100 लोग कौन हैं? वो 100 लोग यजीदों की औलाद हैं। वो विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं, वो विदेशी ताकतों के गुलाम हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जिन्होंने पक्षपात करके जातियों में बांट दिया और हम लोगों को नीचे दिखाने का काम करा जा रहा है। हमारे लीडरों को खत्म किया जा रहा है, हमारे लीडरों के ऊपर झूठे आरोप लगा के उनको ऊपर जेलों में ठूसा जा रहा है। आज हजारों लोग जेल में पड़े हुए हैं। उनकी आवाज कौन उठाएगा? अरे हमारा संगठन है, हम आवाज उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं, मगर हमारे पास में कहां से वो धन का आए, कहां से वो ताकत आए? हम लाखों करोड़ लोग कहां से लेकर आए रोड पर उतरने के लिए? हम आवाज दें तो आज 10,000 आदमी इकट्ठा नहीं होगा, 1 लाख इकट्ठा नहीं होगा आदमी। ये बात सच है
और जिसमें मैं आज मेरा जो मकसद मेरा यही है कि मैं हर वो बात को करूं जो आज तक समाज के लोगों ने नहीं की, जो डरते हैं कि हमारी ताकत की फिज ना हो जाए, कहीं पर हमारी ताकत की फुस ना हो जाए। मुझे फुस की तमन्ना नहीं है। हाँ, हमारे पास करोड़ों लोग हैं। तो बात यहां पर यह है कि करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं संगठन से, मगर संगठन को जब आवाज दी जाती है तो करोड़ों लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते। तो यहां पर टाटा फिश हो जाए कोई दिक्कत नहीं है कि साहब आज नासिर भाई खुल के बात कर रहे हैं, क्या इसका मतलब आदमी जुड़े हुए नहीं है, क्या दिक्कत, ताकत नहीं है, क्या नहीं है। आज नासिर के पास सब कुछ है। बात समाज के अंदर आखिर लीडर क्यों नहीं बना पाए हम लोग, समाज के चंद लोगों को लीडर क्यों नहीं बना पाए। भारत में 29 राज्य हैं, हजारों जिले हैं, तो आज हमारा भारत के अंदर हमारा लीडर कहाँ हैं, हम लीडर क्यों नहीं बना पाए। आज वो 100 लोग हम पर ठेकेदारी कर रहे हैं, हमारा समाज पर ठेकेदारी कर रहे हैं, सब तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को ऊपर ठेकेदारी कर रहे हैं, और धर्म को उन्होंने हाईजैक कर रखा है। धर्म को जैसे चाहे वैसे धर्म को चलाते हैं वो लोग। वो चाहेंगे तो हमारे जुलूस निकलेंगे, वो चाहेंगे नहीं निकलेंगे जुलूस हमारे। आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों। उनके अंदर ठेकेदारी किसने दी, उनको ठेकेदारी किसने दी। वो ठेकेदारी हमने दी, हमारे लोगों ने दी कि हम सो रहे हैं, हम सदियों से सो रहे हैं। आखिर कब तक सोएंगे हम लोग, कब तक जागते क्यों नहीं हम लोग अपने अपने कामों में मस्त क्यों हैं। देश के अंदर ऐसे कई कांड हुए हैं जहां मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सोए, दीगर कम्युनिटी के लोग सोए, जो भी धर्म, जो भी कम्युनिटी के लोग सोए, उनकी दुनिया उजड़ गई। जो सोया वो उसने खोया। आखिर हम जागेंगे कब। हम अपनी कमाई में मस्त हैं। अरे वो कमाई जब दुनिया लुटती है वो कमाई काम नहीं आती है। जब कोई बवाल होता है लंबा तो वो तो हमारी ताकत ही हमारे काम आ सकती है। हमारी कौमी एकता, हमारी एक अखंडता ही काम हमारे देश में काम आती है। तो अब आखिर हम लोग एक क्यों नहीं हुए, हम लोग लीडर क्यों नहीं बना पाए। आज संगठन खुले हुए हैं, आज संगठन नजर ही नहीं आ रहा है कहीं पर रोडों पर। अरे देश में तमाम समस्याएं हैं, तमाम मुद्दे हैं, क्यों नहीं उठाते हैं आप लोग उसकी आवाज उठाएं, अपनी आवाज को बुलंद करें। सरकार कौन सी सरकार है जो सरकार नहीं बना। सुनिए, सरकार आप बना नहीं सकते, सरकार हिला सकते हैं आपके अंदर ताकत है। लोकतंत्र के अंदर इतनी ताकत है कि जिस कुर्सी में बैठा रहा उस कुर्सी से लात मार के भगा कर हम हटा भी सकते हैं हम लोग। लोकतंत्र देश है ये, तानाशाही देश नहीं है, हिटलर के बाप का देश नहीं है ये देश भारत देश है। इस भारत के अंदर लोकतंत्र आज भी जिंदा है, देश का संविधान जिंदा है। जो सरकार हमारी नहीं सुनेगी उस सरकार को गिरा देंगे। सरकार को हम, जो लीडर हम पे 100 हुकूमत कर रहे हैं उल्टी सीधी, उल्टी सीधे हम पे जो है अपनी मनमानी थोप रहे हैं, उनकी मनमानी से काम नहीं करेंगे हम। ये बात आपको रोड पर निकल कर कहनी पड़ेगी। देश में तमाम मुद्दे हैं, तमाम समस्याएं आपकी खुद की हैं, उनके आधार पर आपको चलना पड़ेगा। उन समस्याओं को सरकारों को बताना पड़ेगा। सरकार नहीं आएगी आप तक आपसे कहने के लिए कि साहब ये मुद्दे हैं, इस पर आप करिए, इस पर हम आपके लिए आपको काम कर देते हैं। सरकार नहीं आएगी। सरकार सब तेल में डाल के और आपने रूई लगा कर सो रहे हैं। लोग आराम कर रहे हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं। अपनी रियासतें हैं उनके पास तमाम मिनटों में ISPC डॉक्टर इंजीनियर सल्यूट कर रहे हैं उनके पास में। उनके पास कहां समय है कि साहब वो जो है समाज की समस्याएं हैं, फला समाज की समस्याएं हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की समस्याएं हैं। अरे उनके पास समस्या जो लेके जाते हैं, जिनको पास ताकत है वो अपने काम करा के ले आते हैं। हमारे पास ताकत कहां है। हमारे पास तो केवल बोलना और लोगों को पकड़ के खींच के रखना और उनको पीछे करना, केवल खाली बस। अगर ऐसी क्या वजह है, हम एक क्यों नहीं होते। हम फिरकों की बात करते हैं कि फला फिरका, इन फिरकों से क्या मतलब मुराद है। अरे हमारी कामयाबी से इन फिरकों का क्या मतलब, इन ताकतों का क्या मतलब। उन बहुत 100 लोग हमारे फिरकों में क्यों बांटे हुए हैं, हमें जात पात में क्यों बांटे हुए हैं, ऊंच नीच में क्यों बांटे हुए हैं। हमें किसी दरगाह से, किसी फिरके से हमारा मतलब क्या। हमारा अपना मानना है जातिगत, तो हम जाएंगे, हम जिस फिरकों को मानते हैं फॉलो करेंगे। उससे क्या मतलब, वो हमें क्यों चलाएंगे। जो 100 देश के 100 लोग हैं वो हमें क्यों चलाएंगे। हमारे फिरके हैं, हम दरगाहों को मानते हैं, किसी को मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। ये जातिगत हमारा मसला है, अलग मसला है।
अलग बात है, मगर जो कौम को इकट्ठी करने की बात है तो वहां तो इकट्ठे हो, वहां हम क्यों फिरकेबंदी की बात कर रहे हैं कि तू फला तू फला तू फला तू फला को मानता तू फला को मानता है। हमें इसमें नहीं बैठना, वो अपने घर तक रखना है। वो हमारा पाठ धार्मिक पाठ है, धार्मिक पाठ को अलग रखना है। धार्मिक पाठ अलग चीज है, कौम को एक करना अलग बात है। और कौम के अंदर जो समस्याएं, जो दुनियावी समस्याएं हैं, उन पर काम करना पड़ेगा हमारे लिए। धार्मिक काम करने, धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक दरगाहें हैं, वो उनका काम है। धार्मिक तंजीम है, उनका काम है। हमारा काम यह है कि हम दुनियावी ताकतों को हासिल करें, दुनियावी बातों को अपनी हम मनवाएं। सरकारों को, जो सरकार माने वो सही है, सरकार न माने उस सरकार को गिरा दें। सरकार को हम उस हुकूमत करने वालों को गिरा देंगे। हमारे पास ताकत है, हमारे पास लोग हैं, मगर वो लोग जब तक रोड पर नहीं आएंगे तब तक हमारा भला नहीं होगा। आज पंजाब के अंदर हमारी बेटियों को बुरके पहने हुई थी, उनके बुरके फाड़ लिए और उनको पीटा गया। उनको बताइए कौन उठाएगा आवाज? और ऐसे लाखों करोड़ों जुल्म हम पे हुए और हो रहे हैं, कौन उठाएगा आवाज की आवाज? हम सो रहे हैं खाली बस। शाह समाज अपने आप पर फख्र करता है, मगर दुनिया फख्र नहीं करती। यहां पर दुनिया को नहीं मालूम आपने क्या करा है, आपने देश की आजादी में क्या 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 योगदान दिया नहीं मालूम, आपने धर्म को क्या दिया नहीं मालूम, तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को आपने क्या दिया नहीं मालूम, आपने कितनी दरगाहें, कितने चिल्ले गए, कितने तकिया बनाए नहीं मालूम। लोगों को नहीं मालूम आपके बारे में, मगर लोगों को बताना होगा कि हमारी हिस्सेदारी है इसमें, हमारा खून पसीना, बाप दादाओं का पसीना है इसके अंदर। हमारे लोगों ने लगभग 1400 चिल्लेगा बनाए, 3 लाख खान खाए तकिए बनाए, 1 लाखों हजारों दरगाहें बनाई देश के अंदर, और सूफीरिज्म को फैलाया हमने, हमारे लोगों ने, हमारे कौम ने, हमारी बिरादर ने। पहला विद्रोह दिया फकीरन सन्यासी। तो देश के अंदर हमने लीडर बना, हमने देश के अंदर सूफीरिज्म लेके आए, देश को अपने सूफीरिज्म दिया, देश को हमने संविधान में बनाने का मौका, संविधान दिया, देश को अंदर हमने धार्मिक चीजें को हमने स्थापित किया, हमारे लोगों ने स्थापित किया। अगर आखिर उस मुस्लिम कम्युनिटी को क्या मालूम आपके बारे में, हिंदू समाज को क्या मालूम, सिख समाज को क्या मालूम कि ये फकीर समाज क्या है? नहीं मालूम। उनको मालूम है कि फकीर समाज मांगने खाने वाला समाज है, उनको नहीं मालूम। उनको ये नहीं मालूम कि शाह समाज सैयद भी हो सकता है, उनको नहीं मालूम। और चंद लोग आपको फकीर बनाने में तुले हुए हैं। आप समझिए, चंद लोग आपको फकीर बनाने में तुले हुए हैं, कब्र खोदू बनाने में तुले हुए हैं, और वो छप्पर बंद में पता ना कितने कितने बंद लगा रखे हैं। 36 नाम के बंद लगे हुए हैं आपके नाम के, अगले टाइटल 36 टाइटल है आपके कौम के, आपके नाम के। भारत में सभी मुस्लिम समाज के एक नाम है। आखिर क्या वजह लीडर क्यों नहीं बनाए हमने? आखिर लीडरों की बात कब करेंगे? हम अपने बच्चों को, कुछ बच्चों को लिखाना पढ़ाना चाहिए, हमें अच्छी तालीम देना चाहिए, अच्छी जगह एजुकेशन देना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए। मगर जब देश के अंदर हमारा हक नहीं होगा, देश के ऐसी सरकारें पैदा बैठ जाएंगी जो हमारा संविधान में हमारा जो है अधिकार को खत्म कर देंगे, तो हमारे बच्चे वो क्या कर लेंगे? हमारे वो पैसे किस काम आएगा? हमें अधिकार को भी बचा कर रखना है, देश के संविधान को बचा कर रखना है, अपनी सूफीरिज्म को भी बचा कर रखना है। हमारी बहन बेटियों के बुरके खींचे जा रहे हैं। आज कौन है वो आवाज उठाने वाला? नासिर की आवाज कहां तक सुनना है आप लोग? नासिर 1 को आवाज दे रहा है, 1 लाख को आवाज दे रहा है, 1000 आ रहे हैं खाली बस, 1000 का आवाज दे रहा है, 100 आ रहा है केवल खाली बस। आखिर कैसे? वहां नासिर जाके खड़े हो तो नासिर की खाल खींच ली जाएगी अकेले। अरे मेरे साथ में 1000-2000 आदमी में अगर आवाज दूं तो इकट्ठे तो कम से कम हो। तो समाज के अंदर देखिए, समाज, आप अपने पैसे पर गरूर ना करें। चंद जो पैसे वाले अपने आप को समझते हैं कि हमारे पैसे से हम काम करा लेंगे, तो याद रखना देश में हजारों वाकये ऐसे हुए हैं, क्षेत्रीय, लोकल, जिला स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर, जहां आपका पैसा धरा की धरा रह गया, काम नहीं हुए, पैसे के बल पे, राजनीतिक बल पे काम हुए। वो बल पैदा करिए अपने अंदर, आप ताकत पैदा करिए अपने अंदर आप, और अपने साम्राज्य, ये नहीं कि दूसरे गुलामी करें हम लोग, दूसरी गुलामी नहीं करना।
ना गुलामी कराना है ना गुलामी करना है। हम इस गुलामी के खिलाफ आए हैं। हम हर समाज को, हर कम्युनिटी को, हर धर्म को मजबूत बनाने आज आए हैं हम लोग। बाबा मजनू शाह, चिराग अली शाह ने सभी मुस्लिम कौम, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को एक करने के बाद विद्रोह शुरू किया। पहले विद्रोह पहले शुरू करा, जब देखा कि मैं मेरी ताकत कम पड़ रही है तो उन्होंने दीगर समाज से भी, दीगर धर्म से भी उन्होंने मदद मांगी। और मदद मांगकर देश में 50 साल वो जंग चली और वो शहीद हुए। और आज उनका मकाम, आज उनके मकाम पर, उनकी मकाम की बात कर लो, उनकी मकाम पर इतनी बड़ी कौम छत नहीं डलवा पा रही है। अफसोस, कैसे कहें, हम सहा हैं, हम सहा हैं, हम सहा हैं, हम अलबी हैं, हम दीवान हैं, हम छप्पर बंद हैं, हम कब्र खोदू, हम लोग सीने पटक रहे हैं अपने नाम के। मैं उस नाम का, टाइटल का आपको दुनिया सम्मान नहीं देने वाली। सम्मान देगी दुनिया के कर्मों का, अपने काम का सम्मान करती दुनिया, अपने काम का। काम करिए देश के अंदर, दिखाइए आपने क्या करा है। अंदरूनी दुनिया को नहीं मालूम, दुनिया को दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आज मजनू शाह का, रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना वीरान पड़ा हुआ, छत नहीं है, बाघ कुत्ते भी हग रहे हैं, बिल्ली भी हग रही है, वहां गोबर थोपे जा रहे हैं, वहां पर कंडे उपले थोपे जाते हैं, वहां पर एक छत नहीं डलवा पाए हम लोग। हमने नक्शा बनाया, हमने सब कुछ करा, हमने प्लानिंग करी, मगर लोगों ने साथ नहीं दिया। हम चाहते हैं करना, आइए सब लोग मिलकर काम करें, मगर कुछ तंजीम के लोग अलग अलग, कुछ समाज के लोग टांग खींचे हुए हैं, टांग को फैला रखा है और टांग में हथकड़ियां डाल रखी हैं। देने को तैयार नहीं, दीगर हर चीज को लोग देने को तैयार हैं आप लोग। आज आपके अंदर आपके अंदर कोई समाज की समस्या आती है, दीगर जगह भागते हो, दीगर जगह अपनी समस्या को निपटाते हो। आपके बड़े बड़ों की बात क्यों नहीं मानते? आपने बाप दादों की बात क्यों नहीं मानते? आपने मोहल्ले पड़ोस की बात को क्यों नहीं मानते? पहले लड़ाई लड़ने के बाद थाने जाके बात कराते हो। अगर वो बात मसला ही हल कर लिए तो देश का कौन सा संविधान है जो मना कर रहा है आपके लिए? देश का हर कानून कहता है कि अपनी समस्याओं को निपटाइए आप खुद, और नहीं निपटती तो हम मजबूर हैं हम आने के लिए। तो हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग समाज में लीडर बनाइए, और जो लीडर हैं उनको लीडर बनाइए, और जो लीडर की कमी है उन लीडर के अंदर अपनी कमी सुधारना चाहिए। जो लीडर आज काम नहीं है जिला लेवल पर, और उनकी मांग है प्रदेश स्तर पर कि हम प्रदेश स्तर के हमारे पास लीडर हैं। कहां लोग हो तुम्हारे पास में? हमारे लोग कहीं नहीं है, साथ समाज के लोग बस सब बिखरे पड़े हुए हैं, सब बिखरे हुए हैं, सब दीगर जगह पड़े हुए हैं। और वो 100 लोग, 100 मुस्लिम ब्राह्मण, वो घर, 100 घराने हम पर देश पर, हमारे देश पर राज कर रहे हैं, हमारे धर्म पर राज कर रहे हैं, हमारे सूफिज्म पर राज कर रहे हैं, हमारे विचारों पर राज कर रहे हैं। और वो तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने बर्बाद कर दिया। तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को एक दूसरे से लड़ाया, उन्होंने जातिगत लड़ाया, और हम जातिगत बटे लड़े। वो 100 घराने आज राज कर रहे हैं। कोई शिया बब बोर्ड में, कोई सुन्नी बब बोर्ड में, कोई अल्पसंख्यक बब बोर्ड में मंत्री बने, विधायक बने, दीगर पार्टियों में हैं। आज वो लोग अपने अपने घराने हैं, शराब पी रहे हैं, जिना कर रहे हैं, और वो लोग ताकतवर हैं, और हम पे रात को बैठकर दिमाग चलाते हैं, और वो लोग काम करते हैं, और हम उनके आधार पर चलते हैं। तो समझिए आप कि आपको कौन चला रहा है। खैर, मेरा बताने का मकसद केवल इतना है कि हम सब एक हों और देश के अंदर लीडर बनाए अपना। बस हमारा मकसद, मेरी ये वीडियो एक पार्ट मुकम्मल होती है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग आए, आकर अपने जितने संगठन हैं, जो जिस संगठन की आवाज, मेरी आवाज जहां तक पहुंचती हो, सभी संगठन के लोग मेरी बात को सुने, सब इकट्ठे हों, अपनी समस्याएं बताएं। आप जिस लेवल पर काम कर सकते हो उस लेवल का काम बताएं। जो हमारा काम है वो हम करेंगे, जो आपका काम वो आप करिए, हम मगर एक हों। और हम समाज से दरखास्त करता हूं कि अपने लीडरों को बनाइए, हमें मजबूत करिए। हमारी मजबूती में समाज की मजबूती है। और समाज के अंदर मैं नहीं, अगर आपको मैं अच्छा नहीं लगा तो दीगर समाज के अंदर हजारों लीडर आ सकते हैं, बन सकते हैं, उन्हें बनाइए आप, मगर लीडर बनाइए खुदा के वास्ते। हम सब एक हों। मेरा दूसरा पार्ट आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम।